हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसको डिस्कस करें उससे पहले जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था उसको थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं शॉर्ट में। पहले उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। उसमें मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत क्षेत्र में अगर कोई भी सरफेस है, अगर कोई भी सरफेस रखी हुई है, कोई भी पृष्ठ रखा हुआ है, तो उस पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या उसे अपने कहते हैं विद्युत फ्लक्स। और मैथमेटिकली अपने दर्शाया था फाई इजिकल टू ई डॉट डी एस विद इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको मैथमेटिकल परिभाषा में ऐसे दिखा सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है ना, यानी ई और डी एस का जो अदिश गुणनफल है, डॉट प्रोडक्ट है, उसी को अपने विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये देखा था अपने पिछली वीडियो में। इसी प्रकार गॉस का नियम या गाउस प्रमेय भी उसको कहते हैं। ये अपने देखा था फाई इजिकल टू सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा क्यू किसी भी पृष्ठ में टोटल बद्ध आवेश कितना है वो है, और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। इसका स्टेटमेंट अपनों ने कहा था, इसको ऐसे लिखा था अपनों ने, सिग्मा क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स गाउस का नियम का स्टेटमेंट यह था कि किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में परिबद्ध आवेश व 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब अपने जो एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, अनुप्रयोग करने जा रहे हैं, इस गाउस के नियम के ही अनुप्रयोग आगे अपने कई सारे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है अपने पास अनंत रेखीय आवेश, यानी कि आवेशित तार के कारण अपने को विद्युत क्षेत्र निकालना या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, एक ही बात है। अनंत रेखीय आवेश लीनियर वायर है और इनफाइनाइट लेंथ का है। क्लियर है, तो इसको देखते हैं। एक चीज ध्यान रखें स्टूडेंट्स, जब भी आप विद्युत क्षेत्र फाइंड आउट करते हो, विद्युत क्षेत्र अपने जानते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें दो चीजें आती है। पहला आता है परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, और दूसरा आता है दिशा यानी डायरेक्शन। इट मीन्स आपको परिमाण भी निकालना है और दिशा भी निकालनी है, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी इसका अनुप्रयोग हो, कई सारे अपने करेंगे। उसमें सबसे पहले आपको डायरेक्शन के बारे में बताना है, इसमें कि डायरेक्शन क्या होगी। इसको पहले अपने बताएंगे कि दिशा कौन सी होगी, विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा कौन सी है। फिर अपने फाइंड करेंगे इसका परिमाण, मैथमेटिकल जो टर्म्स है उनका यूज करते हुए, मैथमेटिकल टूल्स का यूज करते हुए अपने परिमाण निकालेंगे। जैसा मैंने बताया कि गाउस का नियम अपनों ने फाई इजिकल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये, और फाई का मीनिंग अभी बताया था मैंने, ई डॉट डी एस विद इंटीग्रेशन। इसका यूज करना है अपने को। इसका यूज करते हुए अपने को फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो अब अपने शुरू करने जा रहे हैं अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे मैंने बताया परिमाण और दिशा दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आपको परिमाण भी बताना होगा और आपको डायरेक्शन भी बतानी होगी। तो अब इसको देखते हैं अपने। अनंत रेखीय आवेशित तार है, सपोज ये एक इनफाइनाइट लेंथ एक वायर है। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर टोटल चार्ज है सपोज वो Q है, और इसकी जो रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, वो लैम्डा है। Q टोटल चार्ज है, इनफाइनाइट इसकी लेंथ है, और लैम्डा इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी या रेखीय आवेश घनत्व। लास्ट वीडियो में अपने देखा था कि रेखीय आवेश घनत्व की डेफिनेशन क्या होगी, Q/L, यानी कि तार की एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है उसी को अपने रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मतलब कूलाम प्रति मीटर। इसका यूज करेंगे अपने। एक तो सबसे पहले अपने को क्या फाइंड करना है, इसकी डायरेक्शन। जैसे मैंने बताया, पहले दिशा की बात करते हैं, परिमाण अपने सेकंड हाफ में बात करेंगे। सबसे पहले डायरेक्शन देखें तो अपने अज्यूम कर लेते हैं कि एक O पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर यहां पर एक बिंदु है P पर अपने को फाइंड करना है कि E कितना होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इससे समान दूरी पर, सपोज L दूरी पर या X दूरी पर, यहाँ एक अल्पांश ले लेते हैं अपने DL, एक छोटा सा टुकड़ा अल्पांश कल्पना करते हैं DL, और उतनी ही डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस यहाँ ली है अपने, सपोज आपने X ली है, तो उतनी ही डिस्टेंस पर नीचे की तरफ यहाँ एक अल्पांश और ले लेंगे। ये अल्पांश ले गया DL, ये DL। क्लियर है, दोनों अल्पांश ले लिया अपनों ने, और इसकी डिस्टेंस भी x होगी, यहां से यहां तक, यहां से
यहाँ, ठीक है। यानी इसके इस सेंटर पॉइंट से x डिस्टेंस पर dl अल्फांस और नीचे भी x डिस्टेंस पर dl अल्फांस ले लिया ताकि सिमेट्री हो, सममिति हो। अब ये चूंकि अपने को P पर फाइंड आउट करना है, एक चीज अपने जानते हैं कि अगर कहीं भी पॉजिटिव चार्ज रखा है, सपोज ये है, और यहाँ कोई पूछे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी, तो अपने जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होती है, ये दिशा होगी इसमें। उसी को अप्लाई करना है अपने को, इस dl के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बताना है, तो इसकी दिशा कौन सी होगी, ये वाली। मैं अज्यूम करता हूँ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, DE। अगर परिमाण की बात करें तो एक बार DE होगा, ठीक है। दिशा ये होगी जो अपनों दिखाई है। सिमिलरली इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कौन सा किधर होगा, वो होगा ये वाला और ये DE, ठीक है। आप DE1 DE2 अलग अलग भी दिखा सकते हो, लेकिन सेम भी दिखा सकते हो, क्योंकि ये सेम ही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है, DL, और ये डिस्टेंस भी सेम है। तो इस अल्पांश के कारण और इस अल्पांश के कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो सेम होगा, इसीलिए अपनों ने DE और DE सेम ले रहे हैं। DE, इस DE का मतलब क्या हुआ, इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, और इस DE का मतलब है इस अल्पांश के कारण, क्लियर है। अब इसको कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, घटकों में वियोजित करते हैं। मैंने पहले भी कई बार बताया आपको, जैसे मान लो कि एक सदिश है P, ये एंगल है थीटा, तो इसके दो घटक होंगे। थीटा की तरफ जो घटक होता है उसको दिखाते हैं अपने कोस से, P कोस थीटा, ये घटक होगा थीटा की तरफ, और इसके परपेंडिकुलर जो होगा, लंबवत होगा, वो कौन सा होगा, P साइन थीटा। ये होता है घटक में वियोजित करना, यानी इसका इस तरफ कितना इफेक्ट है और इस तरफ कितना इफेक्ट है, इसी को अपने कहते हैं कंपोनेंट में इसको डिवाइड करना या घटकों में वियोजित करना। ये हर जगह अपने काम में लेंगे आगे एप्लीकेशन में। अब आता है अपने पास, अगर इसकी घटकों में वियोजित करें, सपोज इसको अपने आगे बढ़ाएं, ये एंगल अपने अज्यूम करते हैं थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, और ये अगर थीटा है, ये थीटा और साथ में ये भी थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस इसके, यानी दोनों त्रिभुजों की बात करें तो ये एक तरह से आप कह सकते हो सर्वांग सम होंगे, तो ये थीटा एंगल होंगे। अब देखो, जैसे मैंने बताया घटकों में वियोजित करें तो DE का इस तरफ घटक देखें तो DE cos थीटा, क्लियर। अब इसके परपेंडिकुलर इस तरफ घटक देखें तो वो होगा DE साइन थीटा। सिमिलरली इसका इस तरफ घटक होगा वो कौन सा होगा, प्लस कर देता हूं मैं, DE cos थीटा, क्लियर है। यानी इसका इस तरफ घटक होगा वो DE cos थीटा, और इसका इस तरफ घटक, नीचे की तरफ घटक होगा वो कौन सा होगा, DE साइन थीटा। अब यहां से देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है अपने पास कि ये DE साइन थीटा और DE साइन थीटा मैग्नीट्यूड में इक्वल है, परिमाण में समान है, लेकिन दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन ये वाली टर्म देखिए आप, DE cos थीटा और DE cos थीटा, ये दोनों घटक इस दिशा में, इसका मतलब ये जुड़ जाते हैं, या दूसरे शब्दों में कह लो कि इस तार के कारण, इसको फिर कई सारे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है अनंत लंबाई के तार को, प्रत्येक अल्पांश के कारण जो, या ओवरऑल यूं कहे कि रिजल्टेंट जो है, परिणामी है विद्युत क्षेत्र, उसकी दिशा कौन सी होगी, OP के अनुदिश इस डायरेक्शन में, ये P है, P पॉइंट, यानी OP की दिशा में होगी, और किस दिशा में, इस दिशा में। तो आप कह सकते हो कि परिणामी विद्युत क्षेत्र अगर अपने फाइंड करेंगे तो उसकी दिशा कौन सी होगी, ये वाली, इस तार के अभिलंबवत, लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो तार के अभिलंबवत होगी, तार के लंबवत होगी, और OP की डायरेक्शन में, यानी इस दिशा में। इसको डायग्राम में भी शो कर सकते हैं। तो ये पहला पार्ट आता है इसमें, जिसमें अपने परिमाण को दर्शाते हैं, सॉरी डायरेक्शन को इसमें दर्शाते हैं, दिशा फाइंड आउट की है उन्होंने। अब आते हैं अपने दूसरा परिमाण के बारे में। दिशा उन्होंने क्या बता दी, सपोज ये तार है, ये तार है अनंत लंबाई का, जूम करो, इस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है इसके पैरेलल यहाँ पर, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी, ये वाली होगी, क्लियर है, यानी इसके लंबवत होगी। अगर इस तरफ बिंदु है तो उसके लंबवत हो जाएगी, लंबवत डायरेक्शन होगी हमेशा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब आते हैं अपने इसके दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें अपने को फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि परिमाण। दिशा अपनों ने बताया, अब परिमाण की तरफ चलते हैं। सपोज ये एक वायर जो कि इनफाइनाइट लेंथ का लिया है अपनों ने, ये वायर लिया अपनों ने इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक है।
अब अपने को फाइंड करना है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यानी परिमाण फाइंड करना है। वही चीज इसकी लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, जिसको अपने क्या लिख सकते हैं Q/L, या इससे आप निकालो Q तो क्या हो सकता है लैम्डा इंटू L, इक्वेशन नंबर 1 एकांक लंबाई के लिए। ये अपने यूज करेंगे इसे। अब देखिए इसमें अपने जब भी अपने को फाइंड आउट करना होता है गाउस के रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपने क्या करते हैं एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं, एक काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं जिसको गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस या गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। सपोज ये गाउसीय पृष्ठ है, इसमें ये अपने एक गाउसीय पृष्ठ लेते हैं इस तरह से, जो कि बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है। काल्पनिक पृष्ठ है, ध्यान रखना है, इमेजिनरी है, रियल नहीं है। काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ लेते हैं। अब अपने फाइंड आउट करना है इसके 3 क्षेत्रफल हो गए एक तरह से, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। 3 इसके भाग हो गए, ये वर्ताकार भाग, नीचे वाला वर्ताकार भाग, और इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं। अब क्षेत्रफल की दिशा में आपको दर्शाऊं तो इसको इस रूप में ले सकते हैं। देखिए ये गाउसीय पृष्ठ है, ठीक है, बेलनाकार। इसके 3 भाग हो गए। ये पहला वाला भाग यानी वर्ताकार भाग है, इसकी अगर पूछे कोई क्षेत्रफल की दिशा कौन सी होगी तो ये क्षेत्रफल की दिशा ये वाली होगी, यानी ऊपर की तरफ होगी। इसमें नीचे वाले भाग में क्षेत्रफल की दिशा अगर कोई पूछे तो वो डाउनवर्ड होगी, यानी नीचे की तरफ होगी। ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं इसको, कर्वेचर पार्ट, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी दिशा कौन सी होगी? इसकी दिशा मान लो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और यहाँ पर आपको फाइंड करना है इस दिशा में, तो इसकी दिशा कौन सी होगी? ये वाली। यहाँ पर फाइंड करना है तो ये वाली। इसका मतलब सतह की लंबवत होगी हमेशा इसकी दिशा। अगर जैसे मैं दोबारा बता दूं, इस पॉइंट पे फाइंड करना है तो इसकी दिशा कौन सी होगी? ये वाली होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर होगी। इसको यहाँ अप्लाई करेंगे। ये भी चीज पता होनी चाहिए आपको, ये क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है पाई आर स्क्वायर, और ये जो वक्र पृष्ठीय भाग होता है ये होता है 2πrl। इसका अपने यूज करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी भी बेलन का 2πrl। अब यहाँ ये क्षेत्रफल है, इसको अज्यूम कर लेते हैं। ये जो पार्ट है S1 पार्ट है, S1 क्षेत्रफल कह सकते हो, इसको अज्यूम कर लेते हैं S2। 3 भागों में बांट रहे हैं हम, और इसको मान लिया अपने ये S3। किसी को भी S1 S2 मान सकते हो, डजंट मैटर। अब आते हैं अपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक सतह पे यहाँ ले लेते हैं, और इसी प्रकार यहाँ भी ले सकते हैं, एक अपने यहाँ ले लेते हैं। इन तीनों पॉइंट पर आपको 2 चीजें देखनी है, ई की दिशा कौन सी होगी और ए की दिशा कौन सी होगी, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा कौन सी होगी। सबसे पहले S1 पे आते हैं। प्लस कोई है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है, इसका मतलब ई की दिशा कौन सी होगी? ये वाली। इट मीन्स इस वायर के कारण यहाँ पर अगर किसी पॉइंट पर क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र की दिशा आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी। क्षेत्रफल की दिशा इसमें आप देख रहे हो क्षेत्रफल बाहर, जिसको आप ए से डिनोट कर देते हैं अपने ए से। ये ई की दिशा ये है, ए की दिशा ये है, और एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। सिमिलरली नीचे वाले में आते हैं। पहले ई की दिशा किसी भी बिंदु पर ये होगी और ए की दिशा यहाँ पर ये होगी, एंगल अगेन 90 डिग्री। इट मीन्स यहाँ भी थीटा, ई और ए में एंगल 90 है, यहाँ भी ई और ए में एंगल 90 डिग्री। बीच वाला पार्ट रहता है अपने पास, इसमें ई की दिशा ये वाली होगी क्योंकि बाहर की तरफ, और ए की दिशा इस पॉइंट पर वो भी बाहर की तरफ, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, वो लंबवत होगी बाहर की तरफ। इसका मतलब ए की दिशा भी ये होगी, ठीक है। क्षेत्रफल आप इसको अलग अलग भी ले सकते हो, 1 2 3, क्योंकि ये इससे डिफरेंट है तो इसको ए डैश कह देते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, एग्जाम में आपको लैंग्वेज भी लिखनी है। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आता है तो उसमें लैंग्वेज लिखनी है कि एक अनंत लंबाई का रेखीय तार है जिस पर टोटल आवेश Q है, इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, और इसमें हम एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, चित्रानुसार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, फिर इसके 3 पार्ट। तो ये लैंग्वेज सारी, जैसे डायरेक्शन वाले में भी उन्होंने बताया था, वो लैंग्वेज लिखनी है आपको। अब देखिए यहाँ पर गाउस का रूल अप्लाई करते हैं अपने। गाउस के नियम के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया था? फाई इजिकल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। गाउस के नियम से इस तरह से अपने करेंगे, फाई इजिकल टू सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू का मतलब क्या हुआ? टोटल चार्ज। यहाँ टोटल चार्ज कितना है? क्यू ही है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपने, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू की जगह इक्वेशन 1 से देखो आप,
इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हो, Q होता है लेमडा इंटू एल, लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट नंबर 2। इट मीन्स फाई इक्वल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपनों ने फाइंड किया है फाई से, फाई की मतलब गाउस के नियम कह सकते हो। अब आते हैं अपने पास, ये तो था गाउस के नियम से, यहाँ आप लिख सकते हो गाउस के नियम से। जैसे मैंने बताया ये लैंग्वेज आपको जरूर लिखनी होती है। अब आता है अपने पास विद्युत फ्लक्स, जो हमने पहले पढ़ा था विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस या डी एस इंटीग्रेशन। क्लियर। अब यहां देखिए 3 पार्ट आते हैं यहाँ पर, कौन कौन से, S1, S2 और S3। ई डॉट डी एस है, इसको 3 पार्ट में अपने बांट देते हैं। टोटल ई डॉट डी एस के 3 पार्ट का मतलब ये वाला और क्षेत्रफल के 3 भाग है एक तरह से। पहला कौन सा है, ई डॉट डी एस, पहला S1 प्लस ई डॉट डी एस S2 प्लस ई डॉट डी एस S3। इसको 3 पार्ट में ई डॉट डी एस, जब भी डॉट प्रोडक्ट लगाओ आप ई डॉट डी एस तो ये वेक्टर का साइन होना मस्ट है, ध्यान रखना इस बात का। स्टूडेंट अक्सर वेक्टर नहीं लगाते या डॉट नहीं लगाते हैं, वो लगाना है अपने को। ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, S1 S2 S3 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसको ओपन करते हैं, जैसे अपने जानते हैं ए डॉट बी अदिश गुणनफल हो तो ओपन करें तो ए बी कोस थीटा, ये आता है अपने पास। तो इसको ओपन अगर करें अपने, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस S1 पे चलिए, S1 E और A में कोण कितना था, DS का समाकलन करेंगे तो ये ही रहेगा क्षेत्रफल है, तो दोनों में कोण कितना है 90, तो कोस 90 डिग्री प्लस सेकेंड E डॉट DS, E DS कोस, यहाँ कोस 0, सेकेंड वाले में अपने लिया है थीटा कितना है 0, यानी E और A की डायरेक्शन सेम है, इट थीटा 0, कोस 0 है अपने पास, प्लस सिमिलरली थर्ड ई डी एस कोस 90, तीसरे वाले में क्या होगा कोस 90। अपने जानते हैं कोस 90 का मान 0 होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, इसको मैं इस रूप में दिखा देता हूँ, ये 0 होगा, ये 0 होगा। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, एरो नहीं लगाना है, मैंने समझाने के लिए बताया कि कोस 90 0, कोस 90 0, इट मीन्स ये दोनों पार्ट अपने 0 हो जाएंगे। ई डी एस कोस 0 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है 1, तो इस फाई का मतलब क्या आ जाएगा, ये बच जाएगा सिर्फ अपने पास। तो इसको लिख सकते हैं अपने, फाई इज इक्वल टू ई डी एस या फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस 0 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ठीक है ना। कौन से वाले पार्ट के लिए है ये, S2 के लिए। S2 के लिए देखो, S2 कौन सा था अपने पास, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए अपने जानते हैं कि ds की वैल्यू क्या होगी 2 पाई r l। अगर इसकी त्रिज्या अपने अगर r लेंगे, डिस्टेंस कितनी ले, त्रिज्या r ले यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 पाई r l। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर। तो अब चेक कीजिए समीकरण 2 व 3 को देखो, समीकरण 2 व 3 से अपने अगर फाइंड करें तो इसकी वैल्यू कितनी आती है अपने पास, फाई इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर है फाई इज इक्वल टू LHS इक्वल है, इट मीन्स RHS भी इक्वल होगी। तो यहाँ देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, समीकरण 2 व 3 से लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगा, राइट इक्वल करें तो इसका राइट साइड क्या है, ई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू, इसका कितना होगा लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल कैंसिल हो रहा है, एल से एल कैंसिल, तो ई कितना आ गया अपने पास, ई इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 और साथ में आर, ठीक है। तो ई अपने पास आ गया लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, क्लियर। इसको दूसरी फॉर्म में अगर लिखें तो ई इज इक्वल टू, ये अपने जानते हैं कि के इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। के की टर्म में अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे इसको,
देखो यहाँ 4πε0 चाहिए अपने को, तो क्या करते हैं अपने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अब ये जो टर्म बन गई 4πε0, तो 1/4πε0 क्या बन गया k। इट मीन्स अपने पास क्या आ गया, 2 ऑलरेडी है, 2k λ/r। ये आता है विद्युत क्षेत्र का परिमाण। क्लियर है? तो E = 2k λ/r। दिशा की बात अपने पहले कर ली कि हमेशा लंबवत होगा इसके, वो आपको मेंशन करना है इसमें, और इसका मैग्नीट्यूड या परिमाण कितना होगा, E = 2k λ/r। इस यहाँ से आप देख रहे हो E is proportional to r। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाएगा। अगर ग्राफ देखें अपने E और R में, इस तरफ E ले और इस तरफ R ले, वोल्ट प्रति मीटर और ये सपोज मीटर में, तो ग्राफ कैसा आएगा, E जैसे जैसे बढ़ रहा है R कम हो रहा है। इसका मतलब ये इस तरह से, ठीक है ना, यानी E बढ़ने पर R की वैल्यू कम होगी। इसको इस रूप में अपने दिखा देते हैं, ठीक है। और 1/r के साथ अगर अपने को शो करना हो, सपोज यहाँ देखिए E और 1/r में अगर ग्राफ शो करना है, E 1/r, तो कैसा आएगा, प्रोपोर्शनल, ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो ये है अपने पास फर्स्ट एप्लीकेशन कि अनंत रेखीय आवेश है या आवेशित तार कह सकते हो, कंडक्टिंग वायर है कोई, उसके कारण अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो दो चीजें, डायरेक्शन बताई अपने पहले, इसकी लंबवत होगी, और फिर परिमाण बता रहे हैं, परिमाण आएगा E = 2k λ/r। इस फॉर्म में भी आप लर्न कर सकते हो और इस फॉर्म में भी कर सकते हो। तो E = 2k λ/r। r के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती, r जैसे बढ़ेगा E का मान कम होगा, यानी इससे दूर जैसे जैसे जाते जाओगे आप, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा कम होती जाएगी, और डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में, यानी लंबवत। अब इसकी सेकेंड एप्लीकेशन आती है अपने पास, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत। इट मीन्स ये नॉन कंडक्टिंग शीट है, शीट का मतलब फाइन, बहुत पतली है एक तरह से, जिसकी विड्थ नहीं है, यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। इसका मतलब ये इनफाइनाइट लेंथ की है और नॉन कंडक्टिंग, यानी कि कुचालक या अचालक है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए आप कि जब भी किसी कुचालक को आवेश दिया जाता है, जैसे मान लो कि ये कुचालक है, कुचालक को जब आवेश देते हैं तो आवेश पूरे इसके आयतन के थ्रू, यानी अंदर भी इसके आवेश विद्यमान होगा, यानी पूरे आयतन में समाहित हो जाता है। लेकिन अगर यही स्पोज चालक होता तो इसमें आवेश अगर आप देते हो तो वो आवेश हमेशा सरफेस पे रहता है, इसकी सतह पे रहता है, अंदर किसी भी चालक के विद्युत क्षेत्र 0 होता है। इसका कारण क्या है वो अपने जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कंडक्टिंग स्फीयर, चालक गोले के बारे में या चालक के बारे में, वहां मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ ये इतना ध्यान रखें आप कि चालक को अगर आवेश दे रहे हो आप तो वो सारा सतह पे आता है, और कुचालक को जब आवेश दे रहे हो तो पूरा अंदर तक, यानी इसके आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। यहाँ अपने ले रहे हैं नॉन कंडक्टिंग, यानी कि अचालक, वो भी परत लेके चल रहे हैं अपने। तो इसमें जैसे मैंने पहले बताया था, पहले आपको डायरेक्शन बतानी होगी, दिशा बतानी होगी, और दूसरे केस में आपको परिमाण। इसमें दिशा जैसे अपनों ने अभी बताया था कि किसी भी अनंत लंबाई के तार के कारण सेम प्रोसीजर है। इसमें अपने क्या करेंगे, इसके यहाँ से कुछ दूरी पर सपोज अपने r डिस्टेंस ले लेते हैं, इस P बिंदु पर, r डिस्टेंस पे P बिंदु है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इससे समान दूरी पर दो अल्पांश ले लेंगे, सपोज ये पहला अल्पांश ले लिया और ये दूसरा अल्पांश ले लिया, समान दूरी पर, जैसे हम लोगों ने पहले किया था, सेम प्रोसीजर है, कहीं चेंज नहीं है उसमें, सिंगल वर्ड में। तो यहाँ ये इससे इक्वल डिस्टेंस पे ले लिया, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सपोज इसको अपने कह देते हैं A1, इसको कह देते हैं DA1 और DA2, ठीक है, अल्पांश। इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी, ये वाली। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी, ये वाली, डी, ठीक है। अब ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, जैसे हमने पिछली केस फर्स्ट में किया था, फर्स्ट एप्लीकेशन में किया था, सेम प्रोसीजर है। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, इस तरफ घटक होगा, उसको कहेंगे अपने डी साइन थीटा, और इसके इस तरफ होगा वो भी डी साइन थीटा, इस तरफ होगा वो डी कॉस थीटा, और इसका इस तरफ होगा वो डी कॉस थीटा। सेम प्रोसीजर है। इसका मतलब ये कैंसिल कर देंगे और परिणामी इस दिशा में आएगा। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में, सेकंड ये एप्लीकेशन है, थर्ड वाली एप्लीकेशन है
जिसमें अपने यहाँ तो है नॉन कंडक्टिंग, उसमें लेंगे अपने कंडक्टिंग प्लेट, चालक पट्टिका। उसमें भी जब डायरेक्शन वाली बात करते हैं तो ये सेम प्रोसीजर इसमें भी अपनाना है अपने को, कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन कौन सी होगी, इस शीट के लंबवत होगी। जैसे मान लो कि ये शीट इस तरह से है और यहाँ पर अपने को विद्युत क्षेत्र बताना है, तो उसकी दिशा कौन सी होगी, ये वाली होगी, लंबवत। क्लियर है? तो डायरेक्शन वाली सेम वही आपको लिखना है या वही आपको लर्न करना है जो पिछले केस फर्स्ट में अपनों ने बताया। अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट है परिमाण। परिमाण कैसे फाइंड आउट करें, तो सेम जैसे वहां अपनों ने अज्यूम किया था वैसे तो वैसे यहाँ पर एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ये दोबारा मैं शीट ले लेता हूँ, सपोज ये शीट है और इनफाइनाइट लेंथ शीट है, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग नहीं है। इस पर जब चार्ज दोगे आप तो ये चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में आ जाता है, ठीक है। अब इसमें मानना है अपने को गाउसीय पृष्ठ। गाउसीय पृष्ठ अपने लेते हैं एक इस तरह से, ये एक गाउसीय पृष्ठ लिया है उन्होंने, इमेजिन किया गाउसीय। ये डायग्राम में आपको पता नहीं लग रहा हो क्या है, एक्चुअल में ये शीट है और इसको क्रॉस करता हुआ एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है, काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ है। इसको दूसरे रूप में आप देखें, जैसे मान लो कि ये एक शीट है जो उन्होंने ली है, नॉन कंडक्टिंग शीट है, और ये जो मार्कर मैंने शो किया हुआ है इसके बीच से होता हुआ क्रॉस करता हुआ ये वाला, तो ये क्या दिखा रहा है, इसमें गाउसीय पृष्ठ को दिखा रहा है, इसके बीच से क्रॉस करता हुआ, यानी लेफ्ट इस इधर भी इसका पार्ट है और इस तरफ भी इसका पार्ट है, तो ये इसका गाउसीय पृष्ठ होगा इस तरह से। क्लियर है? अब आप समझ गए होंगे आई थिंक। तो ये इधर लेफ्ट में पार्ट है और राइट में पार्ट है और इसको क्रॉस करता हुआ जा रहा है। इसके तीन भाग होंगे जैसे उन्होंने पहले बताया। सपोज ये वाला पार्ट है, इसको मान लेते हैं अपने S1, और ये बीच वाला पार्ट है इसको मान लेते हैं अपने S2, और इसको मान लेते हैं S3। ठीक है? अब अपने फाइंड करना है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली, सपोज E। या इससे शुरू कर दें, इस पॉजिटिव, जैसे यहाँ पर शीट है या यहाँ मान लो तो पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी, ये, और इस तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी, ये वाली। क्षेत्रफल की दिशा चूंकि ये वर्ताकार है और इस दिशा में जैसे मार्कर का ये वाला पार्ट, तो क्षेत्रफल भी ये होगा, ये A। क्लियर है? सेकंड वाले पार्ट पे आओ, कहीं भी ले लेते हैं, जैसे यहाँ लेते हैं इसका पार्ट, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी, ये वाली, प्लस के कारण इस तरफ, और क्षेत्रफल की दिशा ये वाली। क्षेत्रफल की दिशा कौन सी होगी, इसके लंबवत, चूंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है जैसे मैंने पहले बताया था। इस वाले में E की दिशा भी ये होगी और क्षेत्रफल भी ये होगा, यानी यहाँ पर थीटा 0 है, यहाँ थीटा 90 है और यहाँ भी थीटा 0 है। अब अपने लगाते हैं, और इसका चूंकि ये सरफेस है, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व वो सिग्मा है। इसको लिखा जा सकता है सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, जहाँ पर Q क्या है, इसका टोटल चार्ज है। यहाँ से अगर आप फाइंड करो A तो वो आ जाता है, सॉरी Q तो आ जाता है सिग्मा इंटू A। इस इक्वेशन का आपने कहीं ना कहीं यूज करना है। अब अपने गाउस का रूल अगर निकालें तो फाई इज इक्वल टू, गाउस के नियम से फाई इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा Q यहाँ पर Q ही है, टोटल चार्ज इस पे मानते हैं कि वो Q है, या फाई इज इक्वल टू Q अपॉन, Q की जगह क्या पुट कर सकते हैं, सिग्मा है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब फाई यहाँ पर है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से वो आती है अपने पास, फाई इज इक्वल टू E डॉट ds विद इंटीग्रेशन। ठीक है? इसको करते हैं तीन पार्ट में डिवाइड, तीन पार्ट में डिवाइड करें, E डॉट ds S1, E डॉट ds S2 एंड E डॉट ds S3। तीन पार्ट में अपने डिवाइड कर दिया, S1 S2 एंड S3। अब डायग्राम देखो आप,
या फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस एस वन के लिए देखना है अपने को ई और ए में एंगल, डी एस का इंटीग्रेशन ए होगा एक तरह से, और एंगल कितना है 0, और कोस 0 कितना होता है 1। तो इसको ओपन करोगे तो ई डी एस कोस 0, और कोस 0 कितना है 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा ई इंटीग्रेशन डी एस। यहाँ पर कोस 0 1 हो जाएगा, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई, प्लस ई डॉट डी एस S2 में देखो E इस तरफ है और D इस तरफ है या A इस तरफ है, दोनों बीच का कोण कितना है 90। ओपन करोगे तो E डी एस कोस 90, और कोस 90 का मान 0 होता है, इट मीन्स ये 0 प्लस, यानी इसको ये पार्ट 0। E डी एस S3 को अगर यहाँ से देखो आप तो S3 के लिए E और DS का DS या DA या क्षेत्रफल कह लो, उनका सेम डायरेक्शन होगी, तो E को आउटसाइड रखते हैं, DS और S3। फिर मैं बता दूँ ये ऐसा एरो आपको एग्जाम में नहीं लगाना है, ठीक है ना, सीधा लिख दो E डॉट DS, E DS S3 या फाई इज इक्वल टू, ये पार्ट 0 हो जाएगा। इन दोनों को देखते हैं अपने, E DS S1 को देखो आप, ये वाला और ये वाला क्षेत्रफल समान है, और क्षेत्रफल अपनों ने माना है A, तो इंटीग्रेशन ऑफ DS, ये पार्ट कितना हो जाएगा, DS का मतलब अल्पांश, और टोटल इंटीग्रेशन यानी इसका क्षेत्रफल कितना माना है अपनों ने A, तो इसको लिख देंगे A, प्लस सेम यहाँ पर अप्लाई करें तो E इंटू A, ये आ गया अपने पास फाई इज इक्वल टू 2E इंटू A। इक्वेशन नंबर 3, फाई इज इक्वल टू 2E इंटू A। अब इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करते हैं अपने, फिर देखते हैं कि वैल्यू कितनी आती है इसकी। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इसको अगर कंपेयर करो आप तो यहाँ से देखो 2EA इज इक्वल टू, यहाँ सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आप कह सकते हो यहाँ ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं रखी अपनों ने, जबकि ये सर्कुलर है, वर्ताकार है, पीछे वाले में तो अपनों ने 2 पाई आर रखी थी, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपने फाइंड करें E इज इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाता है विद्युत क्षेत्र की वैल्यू, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में अगर आप शो करना चाहते हो तो इसको वेक्टर लगा के यहाँ आप एन कैप लगा दो, एन कैप को लिख देंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा में एकांक सदिश, यानी कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाता है इसका विद्युत क्षेत्र का परिमाण। अगर आप चाहते हो कि Q की टर्म में अपने को निकाला है तो सिग्मा इज इक्वल टू 2 अपॉन A, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एन कैप परिमाण में अगर देखें तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाता है विद्युत क्षेत्र का मान, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ क्या आती है वो देखो, यहाँ पर अगर अपने विद्युत क्षेत्र में और डिस्टेंस में अगर ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ देखो R अपने पास इस फॉर्मूले में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र का मान R पर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ R पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि इस अनंत लंबाई की शीट के कारण आप जितनी दूर पर चले जाओ वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान कांस्टेंट रहेगा। तो आप कह सकते हो कि समरूप विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, तो E और R में ग्राफ कैसा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R, ये ग्राफ इस तरह से आएगा। E जैसे मैंने बताया मात्रक लिखे तो वोल्ट प्रति मीटर, और यहाँ पर मीटर, ये आता है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट। नेक्स्ट एप्लीकेशन अपने पास आती है अपरिमित समरूप आवेशित चालक पट्टिका है। अभी अपनों ने किया था नॉन कंडक्टिंग शीट, इससे पहले वाली जो एप्लीकेशन थी नॉन कंडक्टिंग थी, वो अचालक थी और परत थी। यहाँ पर अपने ले रहे हैं चालक पट्टिका, यूनिफॉर्म चार्ज तो है लेकिन चालक पट्टिका है, वो पट्टिका का मतलब उसकी विड्थ है, उसकी कुछ न कुछ मोटाई है, और कंडक्टिंग है, चालक है। जैसे मैंने बताया था कि चालक को कोई भी आवेश दे तो वो उसकी सतह पे आ जाता है, ठीक है ना। जैसे दोबारा बता दूं कि जैसे ये इसको आवेश दे रहे हो तो सतह पे आ जाएगी चालक के केस में, और कुचालक के केस में उसके अंदर भी जाएगा, उसके आयतन के आयतन तक। यहाँ अपने ले रहे हैं इसकी डायरेक्शन प्रूफ करनी है, पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा, इसका सेम प्रोसीजर है जैसे अपना पहले वाला किया था, ठीक है ना। यहाँ 2 अल्पांश लेंगे, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा,
घटकों में वियोजित करेंगे, लंबवत घटक कैंसिल कर देंगे, समान घटक जुड़ जाएंगे, यानी परिणामी दिशा होगी वो इसके लंबवत होगी। तो वो सेम आपको यहाँ पर अगर एग्जाम में आता है तो लिखना है, सेम लिखना है आपको, तो कहीं चेंज नहीं है उस वाले में। इस वाले पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ। अब देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, परिमाण कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की है। ये सतह पे आ जाता है चार्ज। एक्चुअल में जैसे इस डायग्राम में दिखा रहे हैं वो, ये मान लो एक इसमें कंडक्टिंग प्लेट है, तो इसके अंदर अगर अपने को आवेश देते हैं तो वो सतह पे आता है, ठीक है ना, सतह पे, अंदर नहीं होगा, सतह पे आवेश आएगा। तो अपने को इस तरह से गाउसियन पृष्ठ मानना है। अंदर आवेश अपने जानते हैं कि नहीं जाएगा, यानी विद्युत क्षेत्र 0 है। तो इस तरह से मानना है कि एक क्षेत्रफल, एक पार्ट उसका ऐसे है, इसके क्रॉस करता हुआ बीच तक, यहाँ तक एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं इस तरह से, ठीक है ना। ये डायग्राम में एक्चुअल में ऐसे शो किया गया। इसका मतलब ये है, जैसे पहले मैंने बताया था, पहले वाले केस में अपनों ने ये लिया था, ठीक है। अब अपने जो केस ले रहे हैं उसमें ये वाला पार्ट ले रहे हैं, यानी कि ये आपको दिख रहा होगा, ये गाउसियन पृष्ठ है, यानी ये जो पार्ट है इधर वाला क्षेत्रफल, वो कहाँ है, इस कंडक्टिंग प्लेट जो है उसके अंदर है वो, जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 है, वहां पर ये वाला पार्ट, ये वाला कौन सा, ये वाला पार्ट वहां पर लेते हैं। इसको इस रूप में समझ लें दूसरे तरीके से कि यहाँ अंदर क्रॉस करता हुआ यहाँ तक ऐसे है, क्लियर है। यानी ये पार्ट कहाँ पर है, जहां विद्युत क्षेत्र 0 है वहां पर लेना है अपने को। अब अपने देखते हैं आगे, इसको ऐसे दिखाया अपनों ने। इस प्लस प्लस दिखाने का मतलब कंफ्यूज मत होना कि अंदर चार्ज है, दिखा रखा है अपना, तो अंदर चार्ज नहीं दिखाया मैंने, एक्चुअली इसकी कुछ मोटाई है, वो सतह पे है। अगर आपको इसको नहीं दिखाना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मोटाई दिखाते हैं तो दिखा सकते हो। यहाँ पर प्लस चार्ज है, जैसे सपोज करो अंदर क्यों दिखाया मैंने, जैसे ये है तो यहाँ तो चार्ज आएगा ही, यहाँ भी चार्ज आएगा, वो दिखाया था मैंने। तो इसको दूसरे रूप में ऐसे दिखा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये माना आप लोगों ने गाउसियन पृष्ठ, इसके 3 पार्ट होंगे, जैसे उन्होंने पहले किया था, ये S1, ये S2 और ये S3। S2 इसको माना है, S3 इसको माना है और S1 इसको माना है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र का मान अंदर, पिछले केस में और इसमें इतना ही अंतर है। उसमें उन्होंने विद्युत, ये वाला पार्ट बाहर माना था तो विद्युत क्षेत्र 0 नहीं था, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा वो 0 होगा। क्षेत्रफल बेशक ये डायरेक्शन होगी लेकिन विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। यहाँ पर प्लस है तो विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी और क्षेत्रफल की दिशा ये होगी, ई एंड ए। इस केस में अगर देखें तो विद्युत क्षेत्र भी ये होगा और क्षेत्रफल की दिशा भी ये होगी, क्लियर। इसको डिफर दिखाने के लिए डैश कर देते हैं, हालांकि होना ये 0 ही है, ई और ए परपेंडिकुलर है। अब सेम इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा माने, और टोटल चार्ज इसका मान लेते हैं स्मॉल q। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। सेम प्रोसीजर है, तो यहाँ से फाई आ जाता है अपने पास। गाउस का नियम जो है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह ये पुट किया, ये आ गया अपने पास, कहीं चेंज नहीं है पीछे वाले केस से। अब यहाँ पर आता है जो फाई की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से ई डॉट डी एस 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर 2 चीज देखो, S1 के कारण चूंकि यहाँ पर कोण तो नो डाउट 0 है ई और ds में, ई तो सॉरी 0 है, ds इस डायरेक्शन में डायरेक्ट होगी, लेकिन ई का मान 0 है। ई का मान 0 होने के कारण ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी ये वाला पार्ट क्या होगा 0। S2 की बात करें तो ई और ds, यहाँ पर ds का समाकलन का मतलब क्षेत्रफल है, यानी a है, तो ये 90 डिग्री है, तो कोस 90, इसको ओपन करो तो कितना आएगा, ये तो पार्ट इसको देखें तो ये 0 प्लस ई ds कोस 90, इसकी बात करें अपने S2 के लिए, प्लस यहाँ कितना है थीटा का मान, ई और डी सेम डायरेक्शन है, इट मीन थीटा इक्वल टू 0, तो ई ds कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये कोस 90 होने के कारण ये भी जी इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ई ds बचेगा अपने पास, और ds का समाकलन यानी ये क्या होगा a, एक तरह से इसको ऐसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू, ये अपनों ने अज्यूम कर लिया। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, e इंटू ए, ये बचेगा e इंटू ए, फाई इक्वल टू ई ए। इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करो,
फाई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट और फाई इक्वल टू ई ए। तो यहाँ से कंपेयर करें तो अपने पास आता है ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल, सिग्मा ई आ जाएगा अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण। डायरेक्शन शो करनी हो आपको तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप या आर कैप। आर कैप विद्युत क्षेत्र की दिशा में एकांक सदिश है। तो ये इस रूप में अपनों ने दिखाया है। अब एक चीज और देखें इसमें वापस से, जैसे अपनों ने इससे पहले वाला केस किया था नॉन कंडक्टिंग शीट, उस केस में अपने पास आया था E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ आया E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी उस वाले में अपॉन में 2 आता है, यहाँ सिंपल है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें अगर ग्राफ बनाए अपने E में और R में तो कैसा आना चाहिए, R इसमें है ही नहीं, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता। इससे आप कितनी ही दूरी पे क्यों ना जाए विद्युत क्षेत्र का मान कांस्टेंट होगा। तो ये भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं इससे, या कर सकते हैं। तो इसका ग्राफ जो आएगा वो कुछ इस तरह से कांस्टेंट, यानी कि आप क्या कर रहे हो, R का मान तो बढ़ रहा है लेकिन E का मान नहीं बढ़ रहा है। सिग्मा में भी इसमें ग्राफ बनाया जा सकता है, E में और सिग्मा में। E और सिग्मा में अगर देखें तो ये प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, ठीक है ना। यहाँ से देखो ये तो कांस्टेंट है, E सिग्मा के प्रोपोर्शनल है, तो ये ग्राफ 45 डिग्री पे इस तरह से आ गया। क्लियर। तो ये आता है अपने पास थर्ड एप्लीकेशन, अपरिमित यानी इनफाइनाइट लेंथ की समरूप आवेशित यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड और थर्ड तीनों में जो डायरेक्शन प्रूफ करते हैं अपने की डायरेक्शन कौन सी होगी, उसका तीनों में डायरेक्शन का मेथड सेम है। उसमें क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, उसके कोई भी 2 अल्पांश लेते हैं, उसके कारण विद्युत क्षेत्र लेते हैं और उसको कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, जिससे अपने पास नेट विद्युत क्षेत्र की दिशा आ जाती है। तो ये थी अपने पास थर्ड एप्लीकेशन, अपरिमित समरूप आवेशित चालक पट्टिका। अब आती है अपने पास नेक्स्ट फोर्थ एप्लीकेशन है, अपने लेते हैं गोलीय कोश। यूनिफॉर्मली चार्ज यानी कि समरूप आवेशित तो सारे ही ले रहे हैं अपने, समरूप आवेशित होना चाहिए, और गोलीय कोश जिसको अपने कहते हैं स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल। दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हो आप खोखला गोला। गोलीय कोश कहीं शब्द लिखा हो, इसका मतलब वो खोखला गोला ही है, ठीक है। उसके कारण अपने को विद्युत क्षेत्र निकालना है। ये एज्यूम करते हैं एक खोखला गोला है, इसको चार्ज दे रहे हैं अपने, सपोज अपनों कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कोई भी ले सकते हो, सपोज अपनों कैपिटल क्यू इसको टोटल चार्ज दिया है, अंदर तो चार्ज जाएगा नहीं क्योंकि ये खोखला है, तो इस पर सपोज पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाता है इसकी सरफेस पे, और इसकी रेडियस अपने एज्यूम करते हैं कैपिटल आर, इसकी त्रिज्या आर, ठीक है। तो ये आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, और इस पर टोटल चार्ज है वो क्यू है। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, इसका अपने यूज करेंगे। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। अब अपने को देखो इसमें डायरेक्शन प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है अपने को, क्यों, जैसे पहले 3 केस में अपनों ने प्रूफ की थी, इसमें डायरेक्शन प्रूफ करने की क्यों जरूरत नहीं है। जैसे अपने मान लो विद्युत क्षेत्र निकालना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ विद्युत क्षेत्र निकालना है अपने को, तो क्या होगा, इस गोले के कारण पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होती है, तो इसमें दिशा कौन सी हो जाएगी, ये वाली दिशा, रेडियल त्रिज्या की दिशा में, इस दिशा में। यहाँ से अगर देखें तो ये वाली दिशा विद्युत क्षेत्र की, यहाँ निकालने को मान लो इस पॉइंट पे, तो ये वाली दिशा विद्युत क्षेत्र की कौन सी, ये वाली दिशा विद्युत क्षेत्र। तो इसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि ये बाहर की तरफ ही होगी क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। आर कैप लगा देंगे अपने रिजल्टेंट में। अब देखिए अपने को कहाँ विद्युत क्षेत्र निकालना है, उसके कई सारे केसेज हैं।
कौन कौन से केसेज है, जैसे अपने कहें कि इस बिंदु पर निकालना है, इसको मान लेते हैं अपने पी बिंदु। पी कहां पर है, इस गोले के बाहर। दूसरा यहां निकालेंगे, या मैं पहले पॉइंट के रूप में शो करता हूं, 1 नंबर पॉइंट पर, सेकंड निकालेंगे 2 नंबर पॉइंट पे, और थर्ड निकालेंगे 3 नंबर पॉइंट पे, और फोर्थ निकालना चाहो तो सेंटर पे भी अपने फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र निकालना है, गोले के बाहर, गोले की सतह पर, गोले के अंदर लेकिन सतह और केंद्र के बीच, और चौथा कह सकते हो केंद्र में। तो इसमें 1 बाई 1 अपने करेंगे। पहला है गोले के बाहर, ठीक है, यहां निकालना है। तो यहां से अपने क्या करते हैं, जितनी दूरी पर, केंद्र से मान लेते हैं स्मॉल आर डिस्टेंस है इस बिंदु P की, मैं 1 बाई 1 लेके चल रहा हूं। सपोज यहाँ P बिंदु यहाँ ले लिया, तो अपने क्या करेंगे, ये R सेंटर से R दूरी पर है, इतनी त्रिज्या का एक गाउसीय पृष्ठ अपने मानेंगे। इतनी त्रिज्या का एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। सपोज ये एक गाउसीय पृष्ठ अपनों अज्यूम कर लिया है। अब इस गाउसीय पृष्ठ की जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर कौन सा हुआ, यहां से यहां तक, ये स्मॉल आर इस कैपिटल आर से क्या होगा, बड़ा होगा। इट मींस आर इज ग्रेटर देन आर। डायग्राम से देख सकते हो, ये दूरी है वो बाहर बिंदु है, इसका मतलब ये ज्यादा होगी, ये कम होगी, तो आर इज ग्रेटर देन आर। ये बाहर का मतलब क्या लिखा है मैंने, कि गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब अपने सेम अपने निकाल देंगे, फाइंड आउट करेंगे गाउस के नियम से। गाउस का नियम क्या कहते हैं, फाई इज इक्वल टू, यहां से देखिए गाउस के नियम से फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आता है अपने पास गाउस के नियम से। क्यू की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, सिग्मा ए, फाई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड आता है फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। E डॉट डी एस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू फाई, यही होता है विद्युत फ्लक्स। फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी एस। अब देखो ई और डी एस में डायरेक्शन का देखते हैं। इस पॉइंट पर यहां पर अपन एक अल्पांश ले लेते हैं डी एस, ये डी एस, ठीक है। इसकी दिशा कौन सी होगी, एक गोले का छोटा सा भाग लो तो उसकी दिशा कौन सी होगी, ये वाली होगी डी एस। और इसके कारण, गोले के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी, वो भी बाहर की तरफ। एंगल कितना हुआ, 0, ठीक है ना। ई डी एस कोस 0, कोस 0 होता है 1, तो आप लिख सकते हो फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। फाई इज इक्वल टू ई, देखो ये पार्ट लिया अल्पांश डी एस, समाकलन कर दिया। समाकलन करने का मतलब क्या हुआ, पूरे गोले का क्षेत्रफल, पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, जो गोलिया कोस ले रहे हैं उसका क्षेत्रफल। और कौन से गोले की बात कर रहे हैं अपने, इस कैपिटल आर वाले जो अज्यूम किया ना अपनों ने, गाउसीय पृष्ठ। गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या आर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये गोलाकार है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, ये आ जाता है अपने पास समीकरण नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 2 थी, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब दोनों को कंपेयर करेंगे और अपने फाइंड करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा की टर्म में भी हो सकता है और जनरल टर्म में भी अपने फाइंड कर सकते हैं। एक चीज देखो, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए था अपने पास, क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए। ए क्या है यहाँ पर, क्षेत्रफल किसका, इस गोले का, ठीक है। इस गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि इस गोले की बात करते हैं, क्योंकि आवेश किसको दिया था अपने गोले को, तो इस रूप में भी इसको लिखा जा सकता है। अब अपने फाइंड कर रहे हैं अपने दोनों इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करना है। 2 व 3 से, 2 व 3 को कंपेयर करो। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखो
सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। या इसमें इस रूप में अगर रखना चाहो आप कि हम तो क्यू की टर्म में ही रखेंगे, सिग्मा बाद में पुट कर सकते हैं, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी रख सकते हो। पहले अपने क्यू की टर्म में देखते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट या ई इज इक्वल टू 1 अपॉन ये देखो 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन करेंगे तो ये आ जाएगा, क्यू ऑलरेडी ऊपर है। और ये टर्म 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्या बन गई, के। ये आ जाएगा अपने पास ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। आपने क्या किया, इसमें क्यू की टर्म में निकाले, क्यू की वैल्यू नहीं रख रहे, क्यू की टर्म में अगर देखें तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लर्न करने में भी इजी है, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें ई और आर में अगर ग्राफ देखें, ई और आर में ग्राफ तो कैसे होगा, ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ग्राफ कैसा आएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, सरफेस से कह रहे हैं अपने, सतह से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाएगा, ठीक है, आर का मान बढ़ने के बाद। तो ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में अगर शो करनी है आपको तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप या एन कैप। आर कैप क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में एकांक सदिश। तो ये आता है अपने पास पहला पार्ट गोले के बाहर। अब सेकंड इसमें निकालना हो अपने को गोले की सतह पर, सतह पर सोचिए आर और आर में क्या संबंध हो जाएगा, सतह पे निकालना है। यहां पर थे, यहां पर आ गए तो क्या होगा, यहां से यहां तक की दूरी, सेकंड केस की बात कर रहा हूं मैं, तो स्मॉल आर कौन सा हो जाएगा, ये यानी स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो जाएगा जब अपने सतह पे किसी बिंदु, जो 2 नंबर दिया था मैंने, वहां विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो तो क्या होगा, आर बराबर आर। ये आर बराबर आर अपने पुट कर देते हैं इस समीकरण नंबर जो अपने लिखी है 3 नंबर, 4 नंबर है, 4 नंबर समीकरण में पुट कर देते हैं, 3 ये थी 4 नंबर को। तो देखो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक चीज और देखो, यहां पर अपने कह रहे हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। याद करो पीछे की वीडियो में मैंने बताया था कि बिंदु आवेश के कारण किसी आर स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, वो यही आया था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये गोला बाहर स्थित किसी बिंदु के लिए इस तरह से बिहेव करता है, इस तरह से व्यवहार करता है जैसे इसका सारा का सारा चार्ज कहाँ केंद्रित हो, इसके केंद्र पर हो, यानी बिंदु आवेश की तरह वो व्यवहार करता है। क्यों कह रहे हैं ये बात, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र आया था वही यहाँ पर आ रहा है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बाहर स्थित बिंदुओं के लिए ये गोला बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है, या ऐसे कह सकते हो कि इसका सारा का सारा आवेश केंद्र पर केंद्रित हो, इस तरह से ये बिहेव करता है। सतह पे देखिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये क्लियर कैसे आया, आर की जगह अपने आर पुट किया है इसलिए अपने पास ये आया, ठीक है। प्रोसीजर वही है, अपने को डायरेक्ट लिखना है, एग्जाम में भी आए तो ये सोल्व करके दिखाने की इस केस में जरूरत नहीं है, आर इक्वल टू आर। इसमें देखिए यहाँ पर अपने को फाइंड करना है, तो ये गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की, इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है, तो इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। क्यों, क्योंकि आवेश तो यहाँ पर रह गया सतह पे, तो इसके अंदर सिग्मा क्यू का मान कितना है, 0। क्लियर, सिग्मा क्यू 0 है, इसका मतलब फाई बराबर ई डॉट डी एस, तो ई भी कितना होगा, 0 होगा। क्यों कह रहे हैं ये बात, क्योंकि इस परिबद्ध जो क्षेत्रफल है, या यूं मैं कहें कि गाउसीय पृष्ठ है, गाउसीय पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश 0 है, 0 है इस केस में। 0 होने के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर कितना होगा, ई इन हो 0। इसमें आप ऐसे भी शो कर सकते हो, ये ई आउट, आउट का मतलब बाहर, और ये ई एस यानी सतह पर, और अंदर और सेंटर में भी निकालें तो 0 ही होगा, ठीक है ना। ये इससे सतह से जैसे ही अंदर जाएंगे तो वहां विद्युत क्षेत्र का मान 0। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो गाउसीय पृष्ठ माना उसके अंदर कोई आवेश नहीं है, इट मीन्स टोटल आवेश 0 होने के कारण फाई 0, और फाई 0 के कारण विद्युत क्षेत्र का मान भी 0 होगा, तो ई इन भी 0। अब अपने इसका ग्राफ बना के देखते हैं कि ग्राफ कैसा आएगा। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, सतह के बाहर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर,
सतह पर के क्यू अपन कैपिटल आर स्क्वायर और अंदर 0। अब इसका ग्राफ अगर बनाए, अंदर तो देखा आपने गोलीय कोश के केस में, ये गोलीय कोश है, उसके केस में 0 है, सतह पे के क्यू अपन आर स्क्वायर है और बाहर ही। इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, सोच के देखिए, इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, के क्यू और के क्यू सेम है, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, ठीक है, बड़ा कौन सा है, ये वाला, तो विद्युत क्षेत्र ये कौन सा होगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब बाहर विद्युत क्षेत्र कम होता है। दूसरे शब्दों में कह लो, किसी स्फेरिकल सेल के लिए, गोलीय कोश के लिए सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, उसकी सतह पर। तो इसको ध्यान में रखते हुए अपने ग्राफ बनाते हैं। सपोज ये एज्यूम करते हैं कि ये इसका सेंटर ओ है, सेंटर है, और ये इसकी त्रिज्या है प्लस आर। दोनों तरफ दिखाना चाहें तो इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। अब केंद्र से सतह तक आए तो विद्युत क्षेत्र कितना है, 0। इसका मतलब ये सेंटर है, यहाँ से विद्युत, ये शो कर रहा है विद्युत क्षेत्र को, और ये शो कर रहा है इस तरफ आर को, दोनों तरफ आर को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आए तो विद्युत क्षेत्र, जैसे मैंने बताया था, ये बोल रहा है सेंटर से सतह तक आओ तो विद्युत क्षेत्र कितना है, 0। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र 0, आर तो बढ़ रहा है लेकिन विद्युत क्षेत्र नहीं बढ़ रहा है, इट मीन्स 0। सतह पे अचानक से ये मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, अधिकतम हो जाता है, तो इसका मतलब सतह पे अधिकतम हो गया, विद्युत क्षेत्र यहाँ अधिकतम हो गया प्लस आर पे। इस तरफ भी ऐसे ही होगा, सतह तो दोनों तरफ होगी ना, इस तरफ जा रहे हो तो यहाँ, और इस तरफ जा रहे हो तो यहाँ मैक्सिमम होगा। इसके बाद E प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, कम होगा, ये ग्राफ इस तरह से, और यहाँ भी ये ग्राफ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ अगर E सतह पे दर्शाएं अपने, कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ कह सकते हो E प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यही यहाँ शो कर सकते हैं अपने। तो ये इसका ग्राफ आ जाता है विद्युत क्षेत्र का डिस्टेंस के साथ, यानी सेंटर से जैसे जैसे दूर जाते जाए तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो ओवरऑल अपना रिजल्ट ये आता है कि किसी भी गोलीय कोश के लिए यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए, समरूप आवेशित गोलीय कोश है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। पहली चीज, सतह में विद्युत क्षेत्र के क्यू अपॉन आर स्क्वायर जो कि अधिकतम होता है, और तीसरा, सतह से बाहर की तरफ जैसे जैसे दूर जाएंगे विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा, और इसका जनरल फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। एक चीज और देखिए इसमें, सतह में जैसे विद्युत क्षेत्र निकाला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं हम। सतह में निकाला है उन्होंने के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मैंने पहले बताया था इसको सिग्मा की टर्म में लिख सकते हैं अपने। क्यू क्या होता है, अगर बात करें अपने पहले सिग्मा की बात करें तो सिग्मा इज इक्वल होता है क्यू अपॉन ए, तो क्यू इज इक्वल होता है सिग्मा इंटू ए। इस गोलीय कोश का क्षेत्रफल की बात करें तो कितना होगा, ए की जगह लिख सकते हो आप 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू क्यू की यहाँ पुट करते हैं, और के की जगह क्या लिखे पहले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की जगह ये रखा है, क्यू की जगह मैं रख रहा हूँ ये वाला पार्ट, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ऑलरेडी है। अब देखिए इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है अपने पास, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको ध्यान रखें, ई एस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो किसी भी गोलीय कोश की सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका काफी जगह यूज किया जाता है, ध्यान रखिए आप। चालक की सतह में भी विद्युत क्षेत्र यही होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। तो ये 4th एप्लीकेशन थी गोलीय कोश। इसके आगे की एप्लीकेशन अपने नेक्स्ट वीडियो में करें। ये वीडियो आप और चैनल है इसको लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर तो करनी है ये जितने भी वीडियो देख रहे हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, आप जैसे जितने भी स्टूडेंट है वो इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।